लोकसभा चुनाव के घोषणा हो चुके हैं। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं बात करें गांडेय विधानसभा उपचुनाव की, तो गांडेय विधानसभा उपचुनाव जो है 20 मई को होगी। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भाजपा के प्रत्याशियों के लेकर भी जो है वो भी बातें होगी, और जो चुनाव होना है उसको लेकर भी बात होगी, और जो महागठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई उसको लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोग के जो प्रत्याशियों की 11 सीट जो है उस पर घोषणा हो चुकी है। इंतजार हो रहा था कि महागठबंधन का प्रत्याशियों को घोषणा होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव का घोषणा हो गया। क्या लगता है कब तक घोषणा होगा? इंतजार हो रहा था महागठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा का। प्रतिद्वंदी का तो इंतजार होता है ना, किससे लड़ाई है? हमें कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। हम किसी का इंतजार नहीं करते। आपने देखा ना, 15-16 दिन पहले ही हमने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी। एक टीना फैक्टर होता है चुनाव में, TINA, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव है, और बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद के एजेंडे को, गरीब कल्याण की योजनाओं को ज़मीनी रूप दिया है ना, तो उसके बाद कोई हमारी टक्कर में है नहीं। किसी को भी खड़ा कर दें, हारने के लिए किसे खड़ा कर रहे हैं ये देखने का इंतज़ार ना जनता करती है ना हम करते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 3 महीना खींच दिया गया है पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो कि पहले हो जाना चाहिए था। ये आरोप अब जो है निकल कर सामने आ रहा है। कौन लगा रहा है? पिछले बार भी तो चुनाव जो हुआ था वो 10 अप्रैल से शुरू होकर 23 ये मई को रिजल्ट आया था। तो इस बार 1 हफ्ते लेट चुनाव हो रहा है और 1 हफ्ते लेट चुनाव का परिणाम आ रहा है। कहाँ कुछ अंतर? पिछले बार 7 चरणों में हुआ था, इस बार 7 चरणों में हो रहा है। पिछले बार झारखंड में 4 चरणों में हुआ था, इस बार 4 चरणों में हुआ। देखिए, ये हार के बहाने खोजने के लिए ना कुछ भी कहते हैं। अब इनको कितने चरण में चुनाव हो रहा है, इससे इनको क्या प्रॉब्लम है? पिछले बार जो था वही सेम था, इस बार भी सेम था। बल्कि 2014 में तो 9 चरणों में चुनाव हुए थे, तो उससे तो कम है। पिछली बार जैसा ही है बिल्कुल। फिर इनको क्या चीज़ का प्रॉब्लम? क्या होता है ना कि अगर आपको पता है कि आप हारने वाले हैं चुनाव, तो आप कुछ ना कुछ बहाना करके रखते हैं। पहले ये EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया साहब कि आप EVM पे जीतते हैं तो सही, और अगर EVM पे चुनाव हो रहा है और आपको लग रहा है कि हारने वाले हैं तो साहब आप पहले से बहाना बना रहे हैं। और यकीन मानिए, हम आप फिर मिलेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा 4 जून को, उस दिन फिर से ये EVM का बहाना बनाएंगे। बीजेपी की तैयारी हो चुकी है पूरी। अभी भी 2 जो लोकसभा सीट है, चतरा, धनबाद, और आपकी जो अलायंस पार्टी है आजसू, उसकी जो गिरिडीह वाली सीट है उसकी भी घोषणा नहीं हुई। कब तक होगी? बहुत जल्दी होगी। और अब देखिए, वो तो 4थे-5वें राउंड के बाद चुनाव होगा। और जहाँ तक बात है चतरा की बात करें तो 5वें राउंड में होगा, और धनबाद भी उसी के समय आसपास होगा। तो अभी बहुत समय है, हम बिल्कुल सही समय पे घोषणा कर देंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड तो देखें ना, किसी दल में ये हिम्मत थी क्या कि चुनाव के पहले 267 उम्मीदवार की घोषणा कर दें? भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर 420, 430, 40 ऐसी 420 से 440 सीटों के बीच में चुनाव लड़ेगी, और हमने उसमें से 267 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। और उसमें से जो पहले लिस्ट में 195 प्रत्याशी थे, वो घोषणा तो हम लोगों ने 16 दिन पहले कर दी। 16 दिन से वो प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ महागठबंधन का पेच ही नहीं सुलझा है झारखंड में। वो तो ऐसे ही घूम रहे, कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा। कभी कोई कह रहा चाईबासा मेरा, कोई कह रहा लोहरदगा मेरा। तो ये मेरा तेरा के चक्कर में देखिए, हमने तो इनको फॉर्मूला सुझाया था कि भाई जिसकी जितनी लूट में भागीदारी उसकी उतनी सीटों पे हिस्सेदारी। अगर JMM को लगता है उसने ज़्यादा लूटा है तो 1 आध सीट ज़्यादा ले ले, कांग्रेस को लगता है थोड़ा कम लूटा है तो 1 आध सीट कम ले ले, फॉर्मूला सुलझ जाएगा। लेकिन ये माने हमारी बात तो ना। भाजपा तैयार है? हम तो 24/7/365/5 ईयर्स तैयार रहते हैं। और तैयार कैसे रहते हैं? हम जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़कों पर रहते हैं। जहाँ हमारी सरकारें होती हैं वो जनता की समस्याओं को देखती हैं। जहाँ हम विपक्ष में होते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसकी समस्याओं को सरकार के सामने रखें, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन करते हैं। हमारे नेता कार्यकर्ता लाठियाँ खाते हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं को नहीं भूलते, जनता को नहीं भूलते। तो हम इलेक्शन मोड में जो रहते हैं ना, वो इसलिए रहते हैं कि कनेक्शन हमारा कभी टूटता ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे गुजरात 25-30 वर्षों से जीत रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां हम लगातार जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी पर हम जीतते हैं। 2 बार से मोदी जी जीतते जा रहे हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है साहब। 282-83 सीटें पहली बार, 30 बार 303, और इस बार तो 370 पार का नारा है।
तो हम ऊपर की ओर होते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की असलियत देखिए, 2 बार से प्रतिपक्ष के नेता का पद बन मिलने लायक उनको सीटें नहीं है। 10% पे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिलता है, इनको तो 10% सीटें भी नहीं आ रही। अगर तैयारी है तो 2 सीटों पर इतनी देरी क्यों? क्या पेच कहाँ फंस रहा है? 11 सीटें हमने घोषणा कर दी, उस पॉजिटिव को तो देखे। हमारे प्रतिद्वंदियों ने तो एक भी सीट की घोषणा नहीं की। ये प्रश्न उनसे करें ना। हमारे कोटे की तो सिर्फ 2 सीटें बची। आजसू को 1 सीट, जैसा आप बता रहे हैं गठबंधन का जाएगा, तो सिर्फ 2 समय पे हम कर देंगे। ने तो पॉजिटिव सेंस में देखिए 11 सीटों की घोषणा कर दी, वो तो अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाए कौन कहाँ लड़ेगा। तो हेड स्टार्ट तो हमारा हो गया है। 15-16 दिन से अधिकांश हमारे उम्मीदवार जो हैं, 11 उम्मीदवार जो हैं, वो क्षेत्र में हैं, और ये तो अभी तय कर रहे हैं कि 13 मेरा 13 मेरा। क्या लग रहा है इसमें और लंबा लगेगा इन गठबंधन में? अब ये उनका कॉल है। अब वो कब करते हैं, क्या करते हैं, ये तो भगवान जाने। हेमंत सोरेन जी कहा करते थे झारखंड की बात झारखंड में होगी। आज तो सूचना थी कि कल्पना सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री और तमाम लोग जा रहे हैं, महामंत्री भी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं मुंबई। तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, फिर शायद अलायंस होगा। तो कहाँ झारखंड की बात झारखंड में हो रही है? ये तो दिल्ली दरबार में ही कर रहे हैं। और अभी दिल्ली दरबार मुंबई शिफ्ट कर गया है, तो मुंबई से इंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे। तो ये तो कठपुतली है, दिल्ली चलाती है, इनको जैसा कहती है वैसा करते हैं। गांडे को लेकर भी तैयारी है? देखिए, गांडे बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है। ये गांडे को लेकर जो बार बार कहते थे, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पॉलिटिकल सुसाइड कर दिया है। अब गांडे के पिछले बार के आंकड़ों को अगर देखेंगे तो 64-65 हज़ार वोट आए थे सरफराज साहब को, और वो चुनाव जीते थे। और हमें 56 हज़ार वोट आए थे, हम 8 हज़ार कुछ मतों से पीछे रह गए थे। लेकिन आजसू को 15 हज़ार वोट आए थे, यानी आप आजसू और हम अलग अलग लड़े थे। अगर उस समय भी अगर आप आजसू और हमारे वोट को जोड़ दें तो हम 7-8 हज़ार वोटों से आगे थे। और वहाँ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एक यादव थे, हमारे बागी उम्मीदवार थे, और एक ट्राइबल लेडी लड़ी थी जिनका नाम मुझे याद नहीं है। उन दोनों को 9-9 हज़ार वोट आए थे। तो गांडे जो कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीट है, वहाँ 1,80,000 वोट पोल हुआ था, उसमें से इनको तो 65 हज़ार यानी 1/3 वोट आया था, 33-34%। और अगर आप 2019 के तो कल्पना मुझे बोलने दें, खत्म करने दें, और उसके पहले के 2014 चुनाव में जाएंगे ना, तो भाई हमारे जयप्रकाश वर्मा चुनाव जीते थे वहाँ से। तो क्या अंतर होता है? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता तो साहब उनकी जीत का मार्जिन 40 हज़ार होता, 50 हज़ार होता, उनको कम से कम 50% से अधिक वोट आए होते। उनको तो 33% या 34% ऐसा वोट आया। आंकड़े बदलते भी तो हैं। इस बार कल्पना सोरेन मैदान में है। ये कैसे आप समझ रहे हैं कि आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं बदलेंगे? बदलते मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पक्ष में भी तो बदल सकते हैं। इसको भी तो देखिए। मतलब स्ट्रॉन्ग चेहरा देख रहे हैं कल्पना सोरेन को? किसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं? वो कल्पना सोरेन जी उसी पार्टी के। देखिए, कल्पना सोरेन जी राजनीति में बिल्कुल आई हैं नहीं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन वो जिस पार्टी को बिलोंग करती है, जिस पर 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, युवाओं के सपनों को तोड़ा। आज आप देखें, आज जेपीएससी के परीक्षा के पेपर लीक गए, अभी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन के पेपर लीक की आग ठंडी नहीं हुई थी कि अभी जेपीएससी के पेपर्स लीक होने की पूरी खबरें आ रही हैं। छात्रों का आक्रोश है। तो ये तो छात्रों के सपनों को लूटने वाले लोग हैं। इन्होंने सिर्फ बालू और कोयला नहीं लूटा, छात्रों के सपनों को भी लूटा। 32 लाख किसानों के लोन माफ़ी की बात थी, उसमें 50 हज़ार का क्राइटेरिया लगा दिया, और जब विदाई की वेला आई तो कहा कि नहीं सबको माफ़ करेंगे। अब वो आवास योजना को लागू करने में 4 वर्ष हो गए, और अभी तो सहमति पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ का पहला इंस्टॉलमेंट दिया। घर कहाँ बना? एक अब वो आवास दिखा दे ये सरकार जो बना के दिया हो। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 महीनों में 3 रूम का घर देंगे। कहाँ है वो घर? 4.25 साल बीत गए। जी, मुद्दा बनेगा चुनावी मुद्दा जेपीएससी के जो परीक्षा है, इससे पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जेएसएससी जेईई की परीक्षा हुई थी, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। और ट्रांसफर पोस्टिंग का लगातार जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये भी मुद्दा बनेगा। देखिए, हमारा मानना है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो इस प्रदेश में है कि ये सपनों पे डाका डालने वाली सरकार है। चुनावी मुद्दा तो बाद में, उन युवाओं के सपनों का क्या जिसको इस सरकार ने लूट लिया। साहब कितनी मेहनत करके उन्होंने जेपीएससी की पढ़ाई की होगी, और सब 1 मिनट में खत्म। पेपर लीक हो गया। पिछली बार खबरें आई 10-10 लाख 25-25 लाख में ग्रेजुएशन लेवल के जेएसएससी के पेपर्स बिक रहे थे, और इसके तार जुड़े लगे। एक विधानसभा का एक अधिकारी शमीम था, और उस शमीम का कांग्रेस के एक बड़े नेता से तार जुड़ा हुआ है। क्या हो गया? प्यादों को पकड़ रहे हैं। अभी तक झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के
तत्कालीन चेयरमैन नीरज जो थे एक्स डीजीपी, उनसे क्या पूछताछ हुई? क्या जेसीसी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछताछ हुई? पेहादों को पकड़ के पीठ थपथपा रहे हैं, ये कौन सी बात है साहब? जेपीएससी जेसीसी बिल्कुल मुद्दा बनेगा। ये सरकार जो कहती है वो डेफिनेटली नहीं करती। आउट ऑफ 14 कितना? 15 गांडे को जोड़कर। तो 14 में 15 सीट लाया जाएगा, ऐसा इनका दावा है, क्योंकि गांडे विधानसभा उपचुनाव भी होना है। और इन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है और जनता से जो है लगातार उनका जुड़ाव रहता है, लगातार मिलते जुलते रहते हैं और यही वजह है कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है और आने वाले समय में जनता के बीच जाएंगे और जब रिजल्ट आएगा तब बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है और कितनी सीटें जो है वो हासिल कर पाएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।